साई सच्चरित्र अध्याय 6। गुरु के कर स्पर्श के गुण। अर्ज का राम नवमी के त्योहार में समन्वय। मस्जिद का जीर्ण उद्धार। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान और आश्चर्यजनक है। सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, वह केवल गुरु के कर स्पर्श से पल भर में ही नष्ट हो जाता है। अनेकों जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो भक्त बाबा को नमन कर उनके शरण में जाते हैं, उन्हें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सरलता से प्राप्त हो जाता है। ईश्वर के पास पहुंचने के लिए 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। भक्ति का मार्ग कठिन तो है, परंतु यदि हम सद्गुरु पर विश्वास करके पादानुक्रम करते हैं तो ईश्वर के समीप आसानी से पहुंचा जा सकता है। साईं बाबा ने वचन दिया था कि मेरे भक्तों के घर में अन्न तथा वस्त्र का अभाव नहीं होगा। किसी पदार्थ से आकर्षित न हो और सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो, ताकि वह देह, संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवर्तित न हो। शिरडी में बाबा की अनुमति से रामनवमी हिंदुओं का उत्सव और उर्स मुसलमानों का उत्सव एक ही दिन मनाया जाता था। हिंदू मुसलमान भाई दोनों समारोह के साथ गांव से निकल आते और अंत में बाबा के मस्जिद द्वारका माई पर रुक जाते। यह कार्यक्रम आज भी शिरडी में पूर्ववत ही चल रहा है। इस मेले में चंदन उत्सव नाम से प्रसिद्ध एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया था, जिसमें मुसलमान भक्त चंदन धूप थालियों में भरकर मस्जिद तक जुलूस निकालते और थालियों में चंदन मस्जिद के दीवारों पर डाल देते। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज और मुसलमानों द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ चलने लगा और आज तक उसी तरह ही चल रहा है। भक्तों ने मस्जिद का जीर्ण उद्धार करना चाहा। मलसापति के आग्रह करने से बाबा की इस कार्य के लिए स्वीकृति प्राप्त हो सकी। मस्जिद का आंगन बढ़ाकर उसके ऊपर छप्पर बनाने के लिए भक्तों ने लोहे के खंभे जमीन में गाड़ दिए। जब दूसरे दिन बाबा चावड़ी से लौटे, उन्होंने खंभों को उखाड़ कर फेंक दिया। वे अति क्रोधित होकर तात्या का सर से सफा यानी पगड़ी उतार कर उसमें आग लगाकर गड्ढे में फेंक दिया। सभी भक्त भयभीत होकर विचलित होने लगे कि अब क्या होगा। कुछ समय के पश्चात बाबा का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने एक जरी का फेंटा खरीद कर अपने हाथों से तात्या के सर पर बांधने लगे, जैसे उन्हें विशेष सम्मान दिया गया हो। यह विचित्र व्यवहार देखकर सभी भक्तों को आश्चर्य हुआ। अध्याय के अंत में हेमाडपंत जी कहते हैं कि बाबा कभी कभी अति गंभीर तथा शांत मुद्रा में रहते थे और बड़े प्रेम पूर्वक वार्तालाप करते थे। कभी कभी वे बहुत क्रोधित हो जाते थे। अतः जिस क्रम में हेमाडपंत जी को ऐसी घटनाएं याद आती रहीं, उसी प्रकार उन्होंने इन घटनाओं का वर्णन साई सच्चरित्र में किया है। ओम साई राम।